अभिनेता अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी और इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में इन्होंने कई सारी और भी बड़ी फिल्मों में काम किया और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 30 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई लाजवाब है। अजय देवगन की बात करें तो सिर्फ एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्देशक हैं और अच्छे निर्माता भी रहे हैं और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया है। लेकिन अजय देवगन की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ किसी से छुपी नहीं है। वैसे तो अजय देवगन काफी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं। और ठीक इसी कड़ी में हम आपको अजय देवगन के साथ उलझने वाले उन अभिनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अजय से उलझकर खुद ही मुसीबत मोल ले ली थी। अब अजय देवगन शांत स्वभाव होने के नाते हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन अजय के साथ अगर कोई धोखा करता है तो वो फिर किसी को भी माफ नहीं करते हैं। और ठीक फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे जिनके साथ उनका विवादों भरा नाता रहा है। इस कड़ी में अगर सबसे पहले अभिनेता की बात करें तो इनका नाम है शाहरुख और इतिहास गवाह रहा है कि शाहरुख के साथ अजय देवगन के रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे। अजय देवगन और शाहरुख की दुश्मनी की अगर शुरुआत की बात करें तो कई सारे जानकारों का कहना है कि शुरुआती दौर में जब बाजीगर की कामयाबी से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाए तक काजोल और शाहरुख खान बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल कपल बन चुके थे, तो इस जोड़ी को हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। उन दिनों काजोल और शाहरुख खान यश राज बैनर और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की लगभग मलकियत बन चुके थे और इसी के साथ ही काजोल और अजय देवगन का रोमांस भी शुरू हो चुका था, जबकि फिल्मी हल्के में काजोल और शाहरुख खान के रोमांस की चर्चा हर जुबान पर थी, जिससे अजय देवगन काफी परेशान हो चुके थे। बताया जाता है कि इन्हीं दिनों करण जौहर ने काजोल और शाहरुख खान को लेकर एक पार्टी में काफी भद्दी टिप्पणी कर दी थी, जो अजय देवगन के कानों तक भी पहुंच गई थी। उन दिनों काजोल करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता की शूटिंग कर रहे थे। गुस्से में तमतमाए अजय देवगन सेट पर पहुंच गए और काजोल से मिलने की जिद करने लगे। काजोल उस समय शाहरुख के साथ बैठी थी। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें काजोल से मिलने नहीं दिया गया। अजय दूसरे दिन भी सेट पर जा पहुंचे और उन्हें इस बार भी उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान का आदेश है कि सेट पर किसी बाहरी आदमी को ना आने दिया जाए। लेकिन ये सुनने के बाद अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो धक्का देते हुए शाहरुख के पास पहुंच गए। उन्होंने शाहरुख को गालियां बकनी शुरू कर दी थी। हालांकि अफवाहों की माने तो कई सारे और भी किस्सों में बताया जाता है कि अजय देवगन कभी भी शाहरुख के साथ नफरत नहीं करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा शाहरुख के साथ कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2012 में अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार और शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान रिलीज हुई थी, तब से दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं रहे। हालांकि अब हाल ही में अजय देवगन ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके और शाहरुख के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक इसी कड़ी में अगर दूसरे बड़े कलाकार की बात करें तो इनका नाम है मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान। अब आमिर खान भी बॉलीवुड के चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन अजय देवगन के साथ अगर उनके विवाद की बात करें तो अजय देवगन ने खुले तौर पर दावा किया था कि बॉलीवुड में उनके ज्यादा दोस्त नहीं है। एक समय था जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज के दौरान आमिर और अजय देवगन के बीच में प्रतिबद्धता की खबरें ऑनलाइन सामने आई थी। हालांकि वह अनुमान निराधार थे। अजय और आमिर बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन वह एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। ठीक इसी कड़ी में अगर तीसरे बड़े कलाकार की बात करें तो यह है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और अक्षय कुमार के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा रहा है। अजय और अक्षय की कहानी किसी से छुपी नहीं है और उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। अजय ने अक्षय पर आरोप लगाया था कि उनके चलते राजकुमार संतोषी कई सारी फिल्मों से उनके सीन हटा दिए थे। इसके बाद खूब बवाल हुआ और बदले में अक्षय ने भी अजय देवगन पर कई सारे गंभीर इल्जामात लगाए थे। इसके बाद ही बताया जाता है कि अक्षय और अजय के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार जहां लीड हीरो के तौर पर दिखाई देते तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म में उनका साथ अजय देवगन ने दिया था और सिंघम वाले किरदार में उनकी जमकर तारीफें हुई थी। ठीक इसी कड़ी में अगर चौथे कलाकार की बात करें तो यह बॉलीवुड के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक है और इनका नाम है सनी देओल और सनी देओल के साथ भी अभिनेता अजय देवगन का 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि अजय देवगन सनी देओल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2002 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह की शूटिंग करते हुए दोनों के बीच में लड़ाई की खबरें भी सामने आई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया था कि इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे के रास्ते में कभी भी नहीं आने का फैसला किया था और आने वाले समय में इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। ठीक इसी कड़ी में अगर अगले कलाकार की बात करें तो ये बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हैं। अजय देवगन और सलमान खान पहली बार फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ ही दोस्त बन गए थे और तब से उनका बंधन अटूट रहा। उनकी दोस्ती इन वर्षों में ही आगे बढ़ती रही। दोनों ने सन ऑफ सरदार से लेकर रेडी तक एक दूसरे की फिल्मों में काम किया और एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस भी करते हुए नजर आए। लेकिन बताया जाता है कि आने वाले समय में अजय के रिश्ते सलमान खान के साथ बिगड़ने लग गए थे, लेकिन जैसे तैसे करके इन दोनों की दोस्ती फिर वापस बढ़ गई। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के वो कलाकार जिनका
सामना अजय देवगन के साथ हुआ। अजय देवगन अपने शांत स्वभाव के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ऐसे में उनकी दोस्ती और दुश्मनी कब हो जाती है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन बावजूद इसके अजय देवगन अपनी धुन में मस्त रहते हैं। आने वाले समय में अजय देवगन कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं और अभी हाल ही में उनकी फिल्म दृश्यम 2 ने तो कमाल ही करके दिखा दिया। दृश्यम 2 की अपार सफलता के बाद आने वाले समय में मैदान, भोला, सिंघम अगेन और काला नाग जैसी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इन सभी फिल्मों का फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।